शोभा देवी समिति और पुलिस प्रशासन की मदद से बिना माता पिता के बच्चे भानकुंवर का विवाह सीताराम कुशवाहा के साथ हुआ संपन्न। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन द्वारा लगातार छतरपुर जिले में अपने पदभार ग्रहण करने के बाद कानून और संविधान के दायरे में रहकर अपराधियों को अंकुश और कानून तक भेजने का काम करने में लगातार मेहनत कर रहे हैं। वहीं सामाजिक समरसता और सामाजिक सरोकार एवं मानवता का भी मार्गदर्शन जनता को देने का प्रयास किया जा रहा। इस क्रम में नौगांव एसडीओपी चंचलेश मरकाम, नौगांव थाना प्रभारी सतीश सिंह, शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति नौगांव के अध्यक्ष तृप्ति कठेल, उनकी सहयोगी सभी पदाधिकारी ने एक ऐसी बेटी का पालन पोषण, शिक्षा और संस्कार के साथ गोद लेकर 28 जनवरी 2025 को रॉयल पैलेस ईसानगर रोड नौगांव मैरिज गार्डन से कुमारी भानकुंवर कुशवाहा, इसके माता पिता नहीं हैं, उसका विवाह हरपालपुर थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया के रहने वाली सीताराम कुशवाहा के साथ धूमधाम से संपन्न कराया। इस आयोजन में नौगांव नगर पालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी, छतरपुर नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति सुरेंद्र चौरसिया, नौगांव पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अंजुल सक्सेना अपने पूरे परिवार के साथ मौजूद रहे। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन ने इस समारोह में मंच पर उपस्थित होकर वर वधू दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। ये प्रयास किया जा रहा है कि नौगांव में एक विवाह का आयोजन किया है और जो शोभा देवी सामाजिक संस्था है वो कुछ बच्चियों को अपने पास रखते हैं और उनके पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। और साथ ही जब विवाह का आयोजन होना था तो स्थानीय स्तर पर एसडीओपी और थाना प्रभारी द्वारा मिलकर के एक सहयोग किया गया और सबने मिलकर के इस विवाह को, दोनों परिवार को बहुत अच्छे से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और इस बात का हम दोनों परिवार को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने ये करने का हम लोगों को अवसर प्रदान किया। सर, पुलिस प्रशासन के द्वारा दूसरा विवाह यहाँ कराया गया है, नौगांव में कराया, पहला छतरपुर में था। सर, कैसे प्रेरणा मिली सर और कितनी ऐसी कन्याओं का सर विवाह कराया जाए? निश्चित रूप से ये हमारे विभाग के कुछ लोगों की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि पहले छतरपुर में भी इस प्रकार से हमारे लोगों की टीम आगे आई और उन्होंने विवाह संपन्न कराया और इसी प्रकार से यहाँ भी नौगांव में भी इस प्रकार का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इससे एक लोगों से जुड़ाव तो होता ही है, लोगों में भी एक सकारात्मक छवि बनती है और हमारे विभाग के लोग भी जो लगातार अपराध और अन्य गतिविधियों से जूझते हैं, इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं तो एक भावनात्मक एंगल भी सामने निकल करके आता है। शोभा देवी समिति में सर 105 अनाथ बेटियाँ हैं जिनकी परवरिश शोभा देवी समिति कर रही है सर, और उन बच्चियों को और सर प्रशासन की आप लोगों की सर मदद मिलेगी? निश्चित ही जो सामाजिक संस्था है उसको बहुत बहुत साधुवाद कि इस प्रकार से वो ऐसी बच्चियों का, बेटियों का ध्यान रख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे स्तर से आगे भी कोई भी सहयोग की आवश्यकता होगी तो निश्चित हम साथ में। सर, समाज के लिए कुछ अपील करना चाहोगे ऐसी साथ? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी पीछे नहीं है और हमारी बेटियाँ जो हैं वो हमारा बोझ नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि सब कितना आगे बढ़ती जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। तो हम सभी उनको और अवसर प्रदान करें, हमारे साथ में वो रहें और कोई भी यदि हमारे समाज में पीछे छूटता है तो हाथ पकड़ करके उसको ज़रूर अपने बराबर अपने साथ आगे लेकर के चलें, ये हम सबकी भावना होगी। सर, शोभा देवी समिति के लिए सर क्या कहना चाहिए? जैसा कि मैंने बताया कि समिति बहुत अच्छा काम कर रही है और जिस प्रकार से वो बच्चियों को पढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं कि हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है और हम सभी निश्चित ही उनसे प्रेरणा लेकर के अपने जीवन में भी जहाँ ज़रूरत होगी या ऐसा लगेगा मानवता की मिसाल प्रस्तुत करेंगे। नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली? आज आपकी पुलिस के द्वारा और समाज सेवियों के द्वारा शादी की जा रही है, कैसा लग रहा है आपको? किसका श्रेय देना चाहोगी इस शादी के? आपके माँ बाप नहीं है, उनने माँ बाप की तरह आपके पढ़ाया लिखाया है और शादी भी कर रही हैं, तो कैसा महसूस कर रही हैं आज आप? आज इस शादी से खुश हो आप? द्वारा एक शादी की जा रही है, क्या कैसी शादी की जा रही है, किसकी शादी की जा रही है? ये शादी पुलिस विभाग और शोभा देवी सामाजिक सेवा समिति और नगर के द्वारा की जा रही है। यह बेटी शोभा देवी समिति की अनाथ बेटियों में से एक है। 105 बेटियों का परिवार है, उसमें 36वें नंबर की बेटी की शादी हो रही है। बेटी इमलिया गांव से है और भानकुंवर उसका नाम है और सौभाग्य से शादी गोराताल सीताराम भैया से हो रही है। अभी तक कितनी शादी करवा चुकी हैं आप? 36 शादियाँ हो चुकी हैं। ये कौन सी शादी है? 36वीं ही। क्या कहना चाहोगे ऐसी समाज में यदि ऐसी शादी होती रहेंगी तो समाज के लिए एक बड़ा प्रतीक जाता है, समाज के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? जो बेटी होते ही साथ माँ बाप को चिंता हो जाती है कि हमारे सिर पे एक बोझ आ गया है। अगर समाज ऐसा सहयोग करता रहेगा तो बेटियों को अब आज के बाद कभी बोझ नहीं समझा जाएगा। ऐसा सहयोग मिलता रहे तो बेटियाँ आराम से अपना जीवन संकोच जी सकती हैं बिना बोझ के।